वालेकुम। और जितने भी अभिवादन होते हैं उन सभी अभिवादनों से मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं यहाँ खड़ा होकर आपका इन शब्दों से अभिवादन कर पा रहा हूं। मैं राम राम भी कह पा रहा हूं, सत श्री अकाल भी कह पा रहा हूं, जय जोहार भी कह पा रहा हूं और सलाम वालेकुम भी कह पा रहा हूं। यह भी सिर्फ इसीलिए कह पा रहा हूं कि आज ये कहने की ताकत और क्षमता मुझे संविधान देता है। हम आज बहुत सी ऐसी चीजें कर जाते हैं, कह जाते हैं जो हमें एहसास नहीं होता कि हम वो किस बदौलत कह पा रहे हैं। हमें आज वो छोटी छोटी जो ताकतें हैं, छोटे छोटे हक और हकूक हैं, वो जो मिले हैं वो इसी संविधान की वजह से मिले हैं। चाहे हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, चाहे हम उसको मानते हैं या नहीं मानते। आपको स्कूल के वक्त से ही पढ़ाया जाने लग जाता है, भाई ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी संविधान सभा की, उसके चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे। जो सबसे मुख्य काम किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, लेकिन हम सिर्फ उसको पढ़कर अगले पन्ने पर चल देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस सभा के अध्यक्ष थे। भाई 26 नवंबर क्यों मनाया गया आज का दिवस कि एक डॉक्टर हरि सिंह जी मेंबर थे, उनकी आज जयंती होती है, जन्म जयंती, इसलिए आज 26 नवंबर कर लिए। ये कागजी बातें हम याद रखते हैं, लेकिन इस संविधान के पीछे जो एसेंस है, जो इसकी आत्मा है, वो हम भूल जाते हैं। हमें उस आत्मा को याद रखना है। जो संविधान की आत्मा आज लाइन के अंदर लगे सबसे आखिरी व्यक्ति को, सबसे गरीब व्यक्ति को, सबसे दुर्बल व्यक्ति को वही हक देती है, कम से कम कागजों में तो वही हक देती है जो सबसे रईस आदमी, सबसे बड़ा अफसर, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, उसको वही हक देती है। तो वो यही संविधान है। उस संविधान को देने वाले जो महापुरुष थे, सबके हम नामों की वंदना करते हैं। बाबा साहब थे, जयपाल सिंह मुंडा थे, बड़े बड़े जो नेता थे, जो बड़े बड़े, मैं तो कहता हूँ आखिरी तबके में जो बैठा ड्राफ्ट्समैन भी जो उसको लुक रहा था, उस ड्राफ्ट्समैन तक के हम शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमें ये एक दस्तावेज दिया, एक तरह का धार्मिक ग्रंथ दे दिया। क्योंकि हिंदुस्तान में एक आदत है, जब तक किसी चीज को धार्मिक ग्रंथ ना मानो उसकी इज्जत नहीं होती। तो आप इसको भी एक धार्मिक ग्रंथ मानो, क्योंकि यह भी आपको मानवता का धर्म पालन करने की ताकत देता है, उसका संदेश देता है। बहुत से पहले बहुत से बड़े वक्ता आए, उन्होंने आपको इस संविधान की एसेंस बता दी, ये आप कैसे इसकी वजह से जीतते हैं, आपके हक और हकूक कैसे इसकी वजह से सेफ है। लेकिन मैं आज बातें अब और इन पे नहीं करूंगा। मैं बताऊंगा कि इस संविधान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, ये कैसे संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, ये कैसे आपको बिना गोली मारे भी कैसे आपको मार देना चाहते हैं। मैं अपने 5 मिनट उन बातों में लगाऊंगा। कारण है कि खतरे को समझना जरूरी है। जब संविधान पे हमला, जब ये हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो संविधान पे हमला एक दिन में धड़ाम करके कोई परमाणु बम की आवाज नहीं आएगी, परमाणु हमला नहीं होगा संविधान के ऊपर, कोई गोलियों से नहीं भूना जाएगा संविधान को। संविधान को छोटे 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 घाव देकर मारा जाएगा। जब एक आदिवासी बहन सोनी सोरी को उसके आदिवासी होने की वजह से उसके जल जंगल जमीन छीनने के लिए उसका बलात्कार करके, उसको थाने में प्रताड़ित करके, उस बहन के गुप्तांगों में पत्थर भर के मारा जाता है, तो वह संविधान की हत्या है। जब एक पंजाब का नौजवान अपने एमएसपी के हक के लिए दिल्ली की ओर जाना चाहता है 13 फरवरी को, और उसको बॉर्डर पे गोली मार दी जाती है, वो संविधान की हत्या है। जब पूर्वी राजस्थान की नहर का पानी, ये सरकार, केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार आते ही चुपचाप यहाँ का मुख्यमंत्री जाकर दिल्ली के साथ समझौता करके सारा पानी मध्य प्रदेश को दे देता है, तो ये पानी का जीने का हक जो संविधान देता है, उसकी हत्या है। जब 4 दिन पहले सलूम्बर में हमारे आदिवासी भाई जितेश कटारा का साथ जो चोट की गई, जो उससे उसका इलेक्शन चुराया गया, उसके वोट चुराए, सबने कानून ने मिलकर, सरकार ने मिलकर उसको जो उसकी जीत से मरहूम किया गया, वो संविधान की हत्या है। संविधान की हत्या को अपने इर्द गिर्द देखो। अखबार की हेडलाइन की वेट मत करो कि संविधान की हत्या कैसे होती है।
संविधान की हत्या, अभी उपचुनाव हुए यूपी में, मुसलमानों को जाने नहीं दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके आई कार्ड पढ़े, अरे तेरा नाम फलाना खान फलाना है, तू तो मुल्ला है, तू वोट देने नहीं जाएगा। ये वीडियोस में आ गया, सब कुछ आ गया। वो संविधान की हत्या थी। आपको संविधान की हत्या की परिभाषा बदलनी होगी। जब किसानों को अपने ही देश की राजधानी में अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों को सवाल करने के लिए दिल्ली जाना होता है और कंक्रीट की दीवारें बनाकर उनको रोक दिया जाता है, वो संविधान की हत्या है। आज संविधान दिवस के ऊपर दो ऐसी घटनाएं सुबह हुई है। मैं सभी सभासदों को भी उनके बारे में, मंच पे आसीन लोगों को भी बताना चाहता हूं। एक आमरण अनशन पर 75 साल का बुजुर्ग सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, हम जो आंदोलन कर रहे हैं किसान आंदोलन, वो आज सुबह से संविधान दिवस के दिवस पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए एक आमरण अनशन पर, मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं किसी पे गोली नहीं चलाऊंगा, मैं खुद अपनी जान दे दूंगा किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए। क्योंकि इस बार हमने जो आंदोलन किया है किसान आंदोलन, उसके अंदर आदिवासी भाइयों की 5वीं अनुसूची की उसमें डिमांड भी है, उसमें मजदूरों के लिए नरेगा की डिमांड है, एमएसपी की डिमांड है, उसके लिए वो आमरण अनशन पर बैठना चाहते थे। और आज सुबह केंद्र और वहां की पंजाब सरकार ने उनको आज सुबह जबरन उठाकर उनको गिरफ्तार कर कर भेज दिया कि हमें इनके स्वास्थ्य की चिंता है। जब देश में 85 करोड़ आदमी आपकी नीतियों से मर रहा है, तो आप एक आदमी को हटा इसलिए रहे हो कि आप उससे डरते हो। और वो संविधान की हत्या आज सुबह हुई है। आज ये एक मैसेज आया कि उड़ीसा में एक बहन के साथ बलात्कार हुआ, आज हुआ, 5 दिन पहले हुआ, फिर उसको टट्टी खिलाई गई। शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है, उसको टट्टी खिलाई गई उस बहन को। यह संविधान की हत्या थी। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सेमिनारों से कुछ नहीं होगा। अब हमें उस मूल बात पे आना होगा कि हम उस पर लड़ेंगे कैसे। वो मलिक साहब बताकर गए आपको, कभी कोई चिलमन से, कोई पर्दे से चुप करके बैठा है, आज तेरी बारी है, कल मेरी बारी है। जब हमने आंदोलन किया, ये ऊपर वाला कभी कभी आंदोलनों को बचाता है, वहां एक दलित की हत्या कर दी गई और उसको ऐसा मुद्दा बनाया गया, मनुवादी मीडिया जो सारा दिन दलितों को गरियाता है, वो वहां पर गिद्धों की तरह मंडराने लगा कि देखो, एक किसानों में, जमींदारों के आंदोलन में एक दलित की हत्या कर दी गई। शाम को उन्हीं मनुवादी मीडियाओं के मुंह उतरे हुए थे। हमने पूछा क्या हुआ? बोले भाई साहब एक बड़ी अजीब सी बात हो गई, अब तो हमें पता लगा, उफ, हमारा तो दिल टूट गया कि वो हत्या करने वाला भी एक दलित था और एक दलित की हत्या हो गई। तो सोचिए, क्योंकि वो एक हादसा था, एक की हत्या हुई और वो हत्या वो चाहते थे कि कोई उच्च वर्ग का उसकी हत्या करे, कोई किसान उसकी हत्या करे, कोई हरियाणा का जाट उसकी हत्या करे, कोई पंजाब का किसान उसकी हत्या करे, ताकि एक प्रोपेगेंडा बने। लेकिन वो प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो वो संविधान की हत्या उस दिन होती। आपको समझना होगा कि ये लड़ाइयां जो हम लड़ रहे हैं, ये रोज की लड़ाइयां हैं। एक कोई एक दिन इकट्ठे होकर हम दिल्ली पे आक्रमण करेंगे, ये सरकारें वो नहीं होने देंगी। आपको हर जगह विरोध करना है, क्योंकि संविधान की हत्या कौन कर रहा है? आप और मैं चाहकर भी नहीं कर सकते। ये जो संविधान बनाने वाले, जिनको हम 540 लोगों का क्लब बनाकर दिल्ली में क्लब में बैठाते हैं, वो क्लब वाले संविधान की हत्या करते हैं। उसको कहते हैं संशोधन किया है, अमेंडमेंट दिया है हमने इसके अंदर, और अमेंडमेंट देते ही 540 में से 270 चोर ही तो चाहिए। वो 270 275 चोर बैठकर आपके हितों के खिलाफ फैसला कर लेते हैं और वो कानून बन जाता है और वो संविधान के हिसाब से वो अत्याचार अगले दिन से संवैधानिक हो जाता है। इस देश में आजादी की लड़ाई के बाद जब इमरजेंसी लगी, वो भी संविधान के हिसाब से लगी। जब 3 काले कानून लाए गए, वो भी संविधान के हिसाब से लाए जा रहे थे। और अब जो इस सर्दियों में कानून पेश होंगे, सारे खाने के ऊपर लाए जा रहे हैं, मीडिया के ऊपर लाए जा रहे हैं, उनको भी संविधान के हिसाब से लाया जाएगा। लेकिन हमें देखना है उनका हिसाब और हमारा हिसाब अलग है। वो आपके मारने के हिसाब से अमेंडमेंट ला रहे हैं, हमें वो अमेंडमेंटों का विरोध करना होगा। हमने, किसानों ने, मजदूरों ने, आदिवासियों ने 6 तारीख को दोबारा से दिल्ली के कूच की आह्वान किया है। हम फिर दिल्ली जाएंगे। आप हमें मारना चाहते हो, मारो। आप हमारे ऊपर गोली चलाना चाहते हो, चलाओ।
और इस बार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला अरे ये तो ट्रैक्टर लेके आते हैं इसलिए हम रोकते हैं। इस बार हमने बोला हम हाथ बांध कर जाएंगे, आप बोलोगे हम 50-50 के जत्थों में जाएंगे, आप कहोगे हम मुंह पे पट्टी बांध के जाएंगे, लेकिन हम दिल्ली जरूर जाएंगे। उस दिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं यहाँ से, पंजाब में हमारे गुरुओं ने सिखाया था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो हमें आपसे लाखों की भीड़ नहीं चाहिए, हमें उस दिन इस सभा से एक माइनॉरिटी से भाई, एक आदिवासी भाई, एक दलित भाई चाहिए जो हमारे साथ वहां खड़ा होकर शांतिपूर्वक गिरफ्तारी हो। और इससे ज्यादा हमें भीड़ नहीं चाहिए आपसे। उससे क्या होता है, भागीदारी साबित होती है कि हमसे 1,500 किलोमीटर दूर बैठे इस टीएसपी एरिया में, उदयपुर में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम पिछले महीने कांति भाई के साथ सिंध में एक भील बच्ची के साथ अत्याचार हुआ, भीलवाड़ा में हुआ, हम हजारों किलोमीटर चल के आए। कोई हम वहां से फौज लेके नहीं आए थे, पर लोगों को हौसला मिलता है। वही हौसला मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, वही हौसला हमें आपसे चाहिए। तो ये पर्ची आ गई है, समय कम है और बड़े वक्ता है, तो संविधान की खूबियों का बखान करने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ने तो इतना बड़ा काम कर दिया, आपको तो उसको सिर्फ बचा कर रखना है। तो अब हमारा वाला काम और उस संविधान को लड़कर बचाना होगा। ये भूल जाइए कि प्यार से मानेंगे, क्योंकि सत्ता के ऊपर जो पूंजीवाद का कब्जा हो चुका है वो सिर्फ अब आवाज अपने बराबर की सुनता है, और बराबर की आप तब होते हो जब एक होकर लड़ोगे। तो दोबारा से मेरे साथ एक नारा लगाइए, जय संविधान, जय संविधान। मैं बोलूंगा एक लड़ेंगे, आप कहेंगे एक जीतेंगे। एक लड़ेंगे, एक जीतेंगे। एक लड़ेंगे, एक जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।